देखो, हो सकता है कि शुरू शुरू में तुम्हें ये घर, इसका माहौल और अफराद बहुत सख्त और मुश्किल लगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालात कैसे भी हों, हम दोनों मिलकर खुशी से उन सबको फेस करेंगे। मैंने कहा था ना आपसे, जिंदगी में जब भी जहां जिस मोड़ पे आप मुझे पुकारेंगी मैं आपके पास आऊंगा। जब बहुत यकीन और मान के साथ किसी दरवाजे पर दस्तक दी जाए और वो दरवाज़ा ना खुले, तो उसके आसपास खुलने वाली खिड़कियां आपके गम को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। जब जब आप मेरे बिना पुकारे मेरे पास आ जाते हैं, तो आपका आना मेरे गम को कम नहीं करता, बल्कि और बढ़ा देता है। एक वादा आपसे किया था और एक अपने आप से। दोनों का मफहूम एक ही है कि आपको मैं दुखी और तकलीफ में नहीं देख सकता। इल्मा, मेरे वादों की कुछ तो लाज रखिए। बस आप दुखी होना छोड़ दें और मुस्कुराना सीख लें। आप ही तो हैं जिससे मेरे दिल ने मुस्कुराना सीखा, और आपने ही मुस्कुराना छोड़ दिया। जिसने मुस्कुराना सिखाया था, आज वही अपना काम भूल गई है। पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जब तुम्हें ब्याह कर इस घर में लेकर आई। यही घर था जहाँ सोबिया की हंसी गूंजा करती थी, बहन भाई का मजाक चलता था, एक रौनक लगी रहती थी। मगर जिस दिन से तुम आई हो, जैसे कोने कोने से नहूसा टपक रही है। अब अगर मैं नसीबों को रो चुकी हूं ना, तो जाकर किचन संभालो। बहन के जाने का मातम बहुत हो गया, मुझे भूख लगी है, खाना तैयार करो। मेरा ज्यादा दिमाग खाने की जरूरत नहीं है इल्मा, जो होना था हो गया। और वैसे भी आरिफ के जाने के बाद तुम अम्मी से क्या उम्मीद रखती हो? मेरी उम्मीदें अम्मी से नहीं बल्कि आपसे हैं। मैं इस घर में आपके नाम से जुड़कर आई हूँ। मेरी हर खुशी हर दुख सिर्फ आपसे वाबस्ता है। झूठी तवक्कुआत और उम्मीदों को मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ इल्मा। वैसे भी आरिफ के जाने के बाद अब मैं क्या करूं? अपनी माँ से कह दूं कि वे घर छोड़ के चली जाए? मैं उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता हूं। मेरी जिंदगी में उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और किसी की नहीं है। ये बात तुम ज़हन-नशीं कर लो। झूठी उम्मीदें, हद से बढ़कर तवक्कात। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ऐसा क्या मांग लिया मैंने आपसे? बताइए, क्या आज तक मैंने किसी ऐसी चीज की आपसे ख्वाहिश की है जिसे देना आपके बस में ना हो? क्या आरिफ को मैंने कहा था इस घर से चला जाए? क्या वो मेरी वजह से गया है? तो नेहा को भी मैंने इस घर से नहीं निकाला है। ये अम्मी का घर और यहाँ उन्हीं का हुक्म चलेगा। मुझे सिर्फ आपकी जिंदगी में अपना एक मुकाम चाहिए। कौन हूं मैं आपकी? कौन है आप मेरे? क्या हक है हमारे एक दूसरे की जिंदगियों पर? जब मेरी जिंदगी का हर फैसला लेने का इख्तियार सिर्फ आपके पास है, तो क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? मैं कोई फैसला नहीं ले सकती? बताइए मुझे। कहाँ रख दिए मैंने? यहीं तो रखे थे। कहाँ ढूंढूं? जिन ले गए, भूत ले गए, कौन आ गया लेने के लिए? कहाँ रख दिया मैंने? अलमारी में ही तो रखा था, पता नहीं। क्या हुआ आपको? इतनी परेशान क्यों है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, वो आरिफ का फोन आया। वो हजरत मुझे क्यों फोन करेंगे अम्मी?
करेगा तो आपको ही फोन करेगा। मुझे क्यों करेगा फोन? अब यहाँ क्या रखा है जो फोन करेगा? क्या मतलब? कुछ नहीं। अच्छा खैर, मैं इल्मा से कह रहा हूँ कि खाना लगवा लें। तुम खा लो खाना, मेरे खाने को तो गमी बहुत है। क्या हो गया आपको? क्यों गम ले रही हैं उसका इतना? अच्छी तरह जानती हैं आप उसे, ऐसा ही है वो, दोस्तों में मगन रहता है। जब घर की याद सताएगी आ जाएगा। परेशान मत हो, मैं खाना लगवा रहा हूं। दिन ब दिन तुम हम लोगों के लिए मसाइल पैदा करते जा रहे हो रामेश। बहुत हो गया, जितना फेवर करना था कर लिया मैंने, मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। यानी मैं और मुजफ्फर साहब लगे हुए हैं मामलात को सुलझाने में और तुम हो कि मजीद उलझाते चले जा रहे हो। क्या हो गया है मॉम? इतनी छोटी सी बात को लेकर आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? इतनी सी बात? तुम एक जवान जहान लड़की को उठा के घर में ले आए हो अपनी जिम्मेदारी बनाकर। लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में, सोचा है तुमने? तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? और फिर तुम्हारी मंगेतर के दिल पे क्या गुजरेगी? इसे तुम इतनी सी बात कह रहे हो। क्या हो गया तुम्हें रामेश? कहां छोड़ा है तुम अपनी अकल? मॉम, मैंने आपको बताया था कि उस गरीब लड़की का कोई सहारा, कोई ठिकाना नहीं। तो छोड़ाते उसको किसी हॉस्टल में, दारुल अमान जाके छोड़ाओ। मॉम, वो रिश्तेदार है हमारी, मैं उसे सड़क से उठा के नहीं लेकर आया कि दारुल अमान में दाखिल करा। कमाल करती हैं आप, वो वकार चचा की बेटी है। और अगर मेरे इन लॉज और मंगेतर का दिल इतना छोटा, नजर इतनी तंग और सोच इतनी पस्त है, तो मुझे इस रिश्ते पे नजरसानी करनी पड़ेगी। रामेश हसन। जी मॉम, एक साथ हंसती मुस्कुराती जिंदगी गुजारने का मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो है ट्रस्ट। अगर सुंबुल को मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो इस रिश्ते के बारे में खुद भी सोच सकती है। पर एक बात और, अगर ये घर मेरा है और इस पर मेरा जरा सा भी हक है तो आप यहाँ नेहा के रुकने पर बिल्कुल एतराज नहीं करेगी, इसलिए कि मैं बहुत मान और यकीन से उसको यहाँ लेकर आया। हेलो अपिया, कैसी हैं आप? तुम कैसी हो? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। आपको मालूम है रामेश भाई का घर कितना शानदार है, इतना खूबसूरत, ढेर सारे नौकर चाकर है, सहूलतें ही सहूलत है। यहाँ पर आंटी ने मुझे एक सेपरेट रूम भी दिया है, बहुत ही आरामदेह कमरा है। आपके घर का स्टोर रूम मुझे बिल्कुल याद नहीं आता। और मुजफ्फर अंकल, तमकनत आंटी, घर रवैया ठीक है ना तुम्हारा?